बंदो श्री गुरुपद कमल भव दुख मेटनहार। जिनके परसत जीव के होवें पाप सब छार। पुण्य पुण्य मैं वंदन करूं जोड़ के दोनों हाथ। सतगुरु चरण सरोज में सतत निभाऊं माथ। श्रद्धा सहित मस्तक धरे गुरुपद पद्म पराग। ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं जागे सोए भाग। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, सृष्टि का जो स्वामी है उसे अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे परम ब्रह्म परमेश्वर, सर्वेश्वर आदि। उसका एक नाम परमात्मा भी है और उसे परम पिता भी कहा जाता है। उसे परमात्मा अथवा परम पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सभी आत्माओं का जनक अथवा अंश ही है और सभी आत्माएं उसका अंश और उसकी संतानें हैं। वो परमात्मा सबका अंशी और जनक होने के नाते सबका परम सुहृदय और परम स्नेही है। चूँकि हम सब उसकी संतानें हैं, इसीलिए वो हमें हृदय से चाहता है और प्रेम करता है। अपना अंश होने के नाते जैसा हार्दिक और सच्चा स्नेह वो हमसे करता है, वैसा स्नेह संसार में कोई नहीं करता। संसार में अपना कहलाने वाले जो पारिवारिक सदस्य, संबंधी और मित्र हैं, जो प्रेम करने का दावा करते हैं, उनका प्रेम परमात्मा के प्रेम की तुलना में कोई अस्तित्व नहीं रखता। क्योंकि संसार के संबंधियों तथा मित्रों आदि का प्रेम वस्तुतः प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ है। ये स्वार्थ पर आधारित है। लेकिन परमात्मा का हमारे प्रति जो प्रेम है वो सात्विक है, सच्चा है और निस्वार्थ प्रेम है। जबकि सांसारिक संबंधियों का जो प्रेम है, जिसे ममता अथवा मोह कहा जाता है, उसका आधार ही स्वार्थ पूर्ति है। परमात्मा का अंश होने के नाते जीव के अंदर कुछ सीमा तक परमात्मा के गुण विद्यमान होते हैं। इस नाते जीव के हृदय में भी प्रेम की भावना का होना स्वाभाविक है, परंतु माया के प्रभाव में आने के कारण इस प्रेम की भावना पर स्वार्थ का आवरण चढ़ जाता है। यही कारण है इस प्रेम की भावना से सात्विकता, सच्चाई और पवित्रता गुप्त हो जाती है। इसी कारण वो परमात्मा से दूर हो गया है और दुखी और अशांत है। परमात्मा का जीव के साथ जैसा स्नेह है, यदि उसका सवा भाग भी जीव का सात्विक और सच्चा प्रेम परमात्मा के साथ हो जाए तो फिर परमात्मा की कृपा प्राप्त करने में कोई विलंब नहीं होगा। क्योंकि निस्वार्थ प्रेम करने से उसका हृदय पवित्र और निर्मल हो जाएगा और परमात्मा उसके हृदय में प्रकट हो जाएगा। परिणाम स्वरूप वह सुखों से भरपूर हो जाएगा। किंतु जीव के मन मस्तिष्क पर माया का ऐसा प्रबल प्रभाव है कि वो स्वार्थपरता को छोड़ता ही नहीं। परमात्मा की पूजा भी वह कुछ न कुछ स्वार्थ रखकर ही करता है। यानी परमात्मा को वो सच्चे हृदय से नहीं बल्कि स्वार्थ से चाहता है। ऐसा स्वार्थ से पूर्ण हृदय कभी पवित्र और निर्मल नहीं हो सकता और ऐसे जीव का परमात्मा से संबंध भी नहीं जुड़ सकता। प्रेम एक ऐसा तत्व है जिसका सीधा संबंध हृदय से है। यदि जीव ये चाहता है कि वो परमात्मा के साथ उसका संबंध जुड़ जाए, तो इसके लिए ये आवश्यक है कि वो परमात्मा के साथ निस्वार्थ और सच्चा प्रेम करके हृदय को पवित्र और निर्मल करे। इस विषय में यहाँ भक्त नंदलाल जी की कथा बताई जा रही है, जो श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ में दी गई है। भक्त जी श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी को
परमात्मा का ही साकार रूप समझते थे। और परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा और सद्गुरु एक ही रूप होते हैं, उनमें कोई भी भिन्न भेद नहीं होता। भक्त नंदलाल जी का श्री परम दयाल जी के श्री चरणों में सात्विक और सच्चा निस्वार्थ प्रेम था, अतः उनके हृदय का संबंध हर समय श्री परम दयाल जी के साथ जुड़ा रहता था। एक दिन भक्त अमीर चंद जी भगत जी के घर किसी कार्यवश गए। दोनों बातचीत कर रहे थे कि भगत जी एकदम से उठे और भक्त अमीर चंद जी से बोले, बातें फिर करेंगे, क्योंकि श्री परम दयाल जी ने भक्त भगवान दास जी के घर जाते जाते अब इधर आने का भी विचार कर लिया है, अतः मुझे उनके शुभ आगमन की तैयारी करनी है। भक्त अमीर चंद जी ने कहा, तुम्हें इस विषय में कोई संदेश तो आया नहीं है, और फिर तुम ये कैसे कह रहे हो कि सद्गुरु महाराज जी इधर आ रहे हैं? अरे 2 मिनट बैठो, मैं अपने काम की बात निपटा लूँ। भगत जी बोले, अरे आपने भी खूब कही, वे तो इधर ही आ रहे हैं और आधा रास्ता तय भी कर चुके हैं, अब तो वे गली में भी पदार्पण कर चुके हैं, अभी उनके श्री दर्शन हम सबको हो जाएंगे। भक्त अमीर चंद जी बड़े हैरान हुए कि आज का कार्यक्रम तो भक्त भगवान दास जी के घर पर था, फिर प्रभु जी इधर कैसे आ रहे हैं? वे लोग सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे तो भगत जी बोले, ठहरिए अमीर चंद जी, मैं भी चलता हूँ, क्योंकि प्रभु जी तो नीचे ड्योढ़ी में पहुँच चुके हैं। नीचे उतरते ही भक्त अमीर चंद जी ये देखकर हैरान रह गए कि प्रभु जी ड्योढ़ी में नीचे ही खड़े थे। दोनों दंडवत वंदना करके प्रभु जी को आदर सहित ऊपर ले आए। जब प्रभु जी आसन पर विराजमान हो गए तो भक्त अमीर चंद जी ने सारी घटना का वर्णन करते हुए विनय की, महाराज जी, भक्त नंदलाल जी की तो आपकी कृपा से दिव्य दृष्टि खुल गई है। श्री परम दयाल जी ने फरमाया, ये इनके हार्दिक सच्चे और निस्वार्थ प्रेम का परिणाम है, जिससे इनका हृदय निर्मल हो गया है और इसने अपने हृदय में हमको प्रकट कर लिया है। अतएव अपने हृदय में सच्चा एवं निस्वार्थ प्रेम पैदा करो और अपने इष्ट देव की कृपा के पात्र बनकर अपना ये जीवन भी सफल कर लो और परलोक भी सुहेला कर लो, महापुरुषों की कृपा दृष्टि भी प्राप्त करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।